29 जुलाई 2025 मंगलवार, श्रावण शुक्ल पंचमी। 29 जुलाई 2025 को मंगलवार का दिन है और ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से सुशोभित है। ये तिथि हिंदू धर्म में विशेष रूप से नाग पंचमी के रूप में पूजनीय है, जो नाग देवताओं को समर्पित एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है। इस दिन प्रकृति के इस महत्वपूर्ण जीव के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया जाता है। दिवसीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। आज के दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होगी, जो लगभग सुबह 5:54 बजे होगा। ये वो समय होता है जब दिन का प्रकाश पहली बार धरती पर पड़ता है और एक नए दिन का आरंभ होता है। संध्या काल में सूर्यास्त लगभग शाम 7:18 बजे होगा, जिसके साथ दिन समाप्त होकर रात्रि का आगमन होगा। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रोदय लगभग सुबह 10:15 बजे होगा, जब चंद्रमा क्षितिज पर दृष्टिगोचर होगा। इसके बाद चंद्रास्त लगभग रात 11:45 बजे होगा, जब चंद्रमा अपनी दैनिक यात्रा समाप्त कर ओझल हो जाएगा। ये समय खगोलीय गणनाओं पर आधारित होते हैं और क्षेत्रानुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं। तिथि, नक्षत्र और उनके प्रभाव। आज की प्रधान तिथि श्रावण शुक्ल पंचमी है, जो पूरे दिन व्याप्त रहेगी। ये तिथि 28 जुलाई की शाम से प्रभावी होकर 29 जुलाई की देर रात तक अपना प्रभाव रखेगी। पंचमी तिथि को शास्त्रों में शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है, खासकर जब ये श्रावण मास में आती है। आज का प्रमुख नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। ये नक्षत्र 29 जुलाई की सुबह से लेकर देर रात तक अपना प्रभाव बनाए रखेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को स्थिरता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति या इस नक्षत्र के प्रभाव में किए गए कार्य अक्सर दीर्घकालिक और सफल होते हैं। ये नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित होने के कारण नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। योग, करण और उनके ज्योतिषीय मायने। पंचांग के अनुसार आज विभिन्न योगों का संयोग बन रहा है। सुबह के समय शिव योग का प्रभाव रहेगा। शिव योग को अत्यंत शुभ माना जाता है, खासकर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए। इसके समाप्त होने के बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा। सिद्ध योग भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है, जो कार्यों में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है। करण की बात करें तो दिन के पहले भाग में बालव करण रहेगा। यह करण अपनी चंचलता और गतिशीलता के लिए जाना जाता है। दोपहर के बाद कौलव करण का प्रभाव शुरू होगा, जिसे सामान्यतः शुभ माना जाता है और यह स्थिरता प्रदान करता है। ये करण चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं और पंचांग के 5 अंगों में से एक है, जो किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। शुभ अशुभ काल और दिशा शूल। आज के दिन का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ये लगभग दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक रहेगा। ये वो विशेष समय होता है जब किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई शुभ अनुष्ठान करने से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसे दिन का सबसे शक्तिशाली और फलदायी क्षण माना जाता है। इसके विपरीत राहु काल को अशुभ काल माना जाता है और इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। 29 जुलाई को राहु काल दोपहर 3:50 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे, गृह प्रवेश या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य से बचना चाहिए, ताकि संभावित बाधाओं और असफलताओं से बचा जा सके। आज मंगलवार होने के कारण उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यदि उत्तर दिशा में यात्रा आवश्यक हो तो यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन करना चाहिए। यह एक प्राचीन उपाय है जो यात्रा के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करने में मदद करता है। नाग पंचमी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आज का दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में गहरा महत्व है। यह पर्व नाग देवताओं के पूजन को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का आभूषण, विष्णु का आसन और पृथ्वी का संरक्षक माना जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने से न केवल सर्पदंश का भय दूर होता है, बल्कि ये परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य और आरोग्य भी लाता है। इस दिन भक्त विशेष रूप से नाग मंदिरों में जाते हैं या अपने घरों में नागों की प्रतिमा या चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें दूध, धान का लावा, खील, फूल, चंदन और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। यह पर्व हमें प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व का संदेश भी देता है। कई स्थानों पर इस दिन जीवित नागों को भी दूध पिलाया जाता है। हालांकि इस प्रथा को लेकर पर्यावरणविदों की अपनी चिंताएं हैं और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नाग पंचमी पर किए गए दान, पुण्य और धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी माने जाते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। यह पंचांग सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों और भौगोलिक स्थानों के अनुसार समय और कुछ विवरणों में थोड़े अंतर हो सकते हैं। वृषभ राशि का दैनिक राशिफल 29 जुलाई 2025 मंगलवार। आज 29 जुलाई 2025 को मंगलवार है और श्रावण शुक्ल पंचमी तथा नाग पंचमी का पावन पर्व है। वृषभ राशि के जातकों पर ग्रहों और नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से जानें। आज का सामान्य ऊर्जा स्तर और दृष्टिकोण।
आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए संतुलन और स्थिरता लेकर आएगा। आप अपने अंदर एक शांत और धैर्यपूर्ण ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जो आपको किसी भी परिस्थिति को सहजता से संभालने में मदद करेगी। आप अपने लक्ष्यों की दिशा में धीमी लेकिन निश्चित प्रगति करेंगे। नाग पंचमी का पर्व आपके जीवन में आध्यात्मिक शांति और सुरक्षा की भावना को बढ़ाएगा, जिससे आप अधिक केंद्रित महसूस करेंगे। आज आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सद्भाव बनाए रखने पर जोर देंगे। करियर और व्यावसायिक क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में आज आपको धैर्य और लगन से काम लेना होगा। कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अपनी शांत प्रकृति और दृढ़ संकल्प से आप उन पर काबू पा लेंगे। आज का दिन नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के बजाय चल रहे कार्यों को पूरा करने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए अधिक अनुकूल है। आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण की सराहना की जाएगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह दिन दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करने के लिए उत्तम है। बड़े निवेश या साझेदारी के निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर गहन विचार करें। जल्दबाजी से बचें। आपके विश्वसनीय स्वभाव के कारण ग्राहक और सहकर्मी आप पर भरोसा करेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे। रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आज नए विचार आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए स्थिर और सुरक्षित रहेगा। धन लाभ के अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान केंद्रित करें। आज आप किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त कर सकते हैं या किसी अटकी हुई धनराशि की प्राप्ति हो सकती है। संपत्ति संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। किसी भी बड़े वित्तीय सौदे को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाने और बजट का पालन करने का यह एक अच्छा समय है। स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के मामले में आज आप सामान्य महसूस करेंगे, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार और पर्याप्त आराम को शामिल करना आवश्यक है। शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों, लेकिन अत्यधिक परिश्रम से बचें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताना या बागवानी जैसे शांत शौक में लिप्त होना फायदेमंद रहेगा। नाग पंचमी के अवसर पर आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से आपको मानसिक शांति और आंतरिक बल मिलेगा, जो आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होगा। तनाव से बचने का प्रयास करें। व्यक्तिगत संबंध और प्रेम जीवन। पारिवारिक जीवन में सौहार्द और प्रेम बना रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे, जिससे आपसी संबंध और मजबूत होंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में गहराई और समझ बढ़ेगी। छोटी मोटी गलतफहमियों को बातचीत से दूर करें। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके स्थिर और वफादार स्वभाव की सराहना करेगा। जल्दबाजी के बजाय धीरे धीरे रिश्ते को आगे बढ़ाने पर ध्यान दें। मित्रों के साथ सामाजिक मेलजोल आपके लिए आनंददायक रहेगा और आप उनके साथ सुखद पल बिताएंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और विषयों को गहराई से समझने के लिए अच्छा है। आपकी एकाग्रता और धैर्य आज आपको कठिन अवधारणाओं को भी समझने में मदद करेगा। नोट्स बनाने और पुनरीक्षण पर जोर दें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने और अपनी तैयारी को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। किसी भी तरह की शंका होने पर अपने शिक्षकों या गुरुजनों से निश्चिंत होकर मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। शुभ अंक, शुभ रंग और ज्योतिषीय उपाय। आज के लिए आपका शुभ अंक 6 है, जो प्रेम, सद्भाव और संतुलन का प्रतीक है। आज के लिए आपके शुभ रंग गुलाबी और क्रीम है, जो शांति, कोमलता और समृद्धि का संचार करते हैं। आज मंगलवार और नाग पंचमी का शुभ संयोग है, इसलिए निम्नलिखित उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे। 1. शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। भगवान शिव को नागों का स्वामी माना जाता है। आज के दिन शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें। इससे राहु और केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। 2. नाग देवता का पूजन। नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता को दूध, लावा, खील, चावल और फूल अर्पित करें। नाग स्तोत्र का पाठ करना भी फलदायी होगा। इससे आपके परिवार को सर्प भय से मुक्ति मिलेगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। 3. शुक्र ग्रह को मजबूत करें। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। आज के दिन सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौंदर्य बढ़ेगा। 4. तुलसी की पूजा। शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शांति बनी रहती है। कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के लिए 29 जुलाई 2025 का दिन स्थिरता, संतुलन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करें और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना अपनी शांत और दृढ़ प्रकृति से करें।